हेलो दोस्तों, दलीप हिंदी शॉर्ट एंड क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जाएगी। डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड बाद। डिजिटल इंडिया भारतीय प्रौद्योगिकी का बदलता स्वरूप। भूमिका। बदलते वैश्विक एवं सामाजिक परिवेश तथा समय की मांग को देखते हुए भारत सरकार द्वारा वर्ष 2015 में डिजिटल इंडिया अभियान का शुभारंभ किया गया। इसका उद्देश्य भारत के नागरिकों को आसान ऑनलाइन सरकारी सेवाएं प्रदान करना था तथा देश में इंटरनेट को सशक्त करने, भारत के तकनीकी पहलू में सुधार करना है। डिजिटल बुनियादी ढांचे में सुधार, डिजिटल रूप में सेवाएं प्रदान करना और डिजिटल साक्षरता इस अभियान के 3 प्रमुख पहलू हैं। यद्यपि ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल साक्षरता का अभाव, इंटरनेट कनेक्टिविटी तथा डिजिटल अवसंरचना के रूप में इसके सामने कई चुनौतियां हैं, तथापि सरकार द्वारा इस क्षेत्र में राष्ट्रीय डिजिटल साक्षरता मिशन, भारत नेट आदि कार्यक्रम के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं ताकि नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाया जा सके। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का विजन। भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज व ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था को परिवर्तित करने के उद्देश्य से यह कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत 3 प्रमुख क्षेत्र केंद्रित हैं। प्रत्येक नागरिक तक एक मूल सुविधा के रूप में डिजिटल अवसंरचना की पहुंच अर्थात उच्च गति की इंटरनेट सुविधा, सुरक्षित साइबर स्पेस इत्यादि की सुविधा प्रदान करना। प्रशासन एवं उसकी सेवाओं को जनता की मांग पर उसके घर पहुंचाना अर्थात डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराकर लोगों को नकद रहित वित्तीय लेन देन आदि सेवाओं को उपलब्ध कराना। नागरिकों का डिजिटल सशक्तिकरण अर्थात सभी नागरिकों को डिजिटल साक्षरता प्रदान करना। नागरिकों को सरकारी दस्तावेजों को डिजिटल माध्यम से जमा करवाने की सुविधा उपलब्ध कराना। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की प्रमुख पहलें। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण। इसके अंतर्गत सरकार की ओर से मिलने वाले लाभों, सहायता को सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में अंतरित किया जाता है। इसमें लगभग 440 कार्यक्रमों को शामिल किया गया है, जिससे आज करोड़ों की बचत होती है। डिजी लॉकर। यह नागरिकों को उनके सार्वजनिक और निजी दस्तावेजों को पब्लिक क्लाउड में सुरक्षित रखने के लिए निजी जगह उपलब्ध कराकर कागज विहीन अभिशासन उपलब्ध कराता है। उमंग। यह अनेक सरकारी सेवाओं को उपलब्ध कराने वाला संपूर्ण मोबाइल ऐप है। मेरी सरकार, माई गवर्नमेंट। यह साझा डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराता है जिसमें नागरिक सरकारी कार्यक्रमों और योजनाओं के बारे में
अपने विचार साझा करते हैं। यह विदेशों में भी लोगों को विभिन्न गतिविधियों में भाग लेने को प्रोत्साहित करता है। डिजिटल भुगतान। इस कार्यक्रम के अंतर्गत डिजिटल भुगतान केंद्र जैसे भीम ऐप, भीम आधार, भारत QR कोड आदि शुरू किए गए हैं, जिससे समय की भी बचत होती है। जीवन प्रमाण। इसमें पेंशन भोगियों को अपना जीवन प्रमाण पत्र किसी भी समय और किसी भी स्थान पर डिजिटल तरीके से भेजने या प्रस्तुत करने में मदद मिलती है। GeM। यह आम प्रयोग की वस्तुओं और सेवाओं की सरकारी खरीद का ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल। इस एकल ऑनलाइन पोर्टल के द्वारा अनेक छात्रवृत्ति योजनाओं की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। ई-कोर्ट्स मिशन मोड परियोजना। इसके अंतर्गत उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय में केस स्टेस, कोर्ट ऑर्डर आदि कई सेवाएं शामिल हैं। इसके अंतर्गत नेशनल ज्यूडिशियल डेटा ग्रिड भी प्रारंभ किया गया है, जिसमें कई अदालतों से एकत्र किए गए आंकड़ों का विश्लेषण किया जाता है और डैशबोर्ड के माध्यम से अखिल भारतीय आंकड़ों को प्रदर्शित किया जाता है। ईमेल सेवाएं। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत सरकार सभी आधिकारिक संवाद के लिए सुरक्षित ईमेल सेवा उपलब्ध कराती है। ई-हॉस्पिटल। यह ऑनलाइन पंजीकरण फ्रेमवर्क मरीजों को सरकारी अस्पतालों के साथ ऑनलाइन OPD जांच कराने की सुविधा प्रदान करने की एक पहल है। ई-साइन। ई-KYC सेवा के माध्यम से आधार धारक के प्रमाणीकरण का उपयोग करके ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर सेवा की सुविधा प्रदान करता है। डिजिटल शिक्षा। इसके अंतर्गत स्वयं प्रभा तथा राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी प्रमुख हैं, जो शिक्षा के प्रमुख पाठ्यक्रम उपलब्ध कराते हैं। इसी प्रकार डिजिटल इंडिया के अंतर्गत ई-पुलिस, वर्चुअल लैब, ई-यंत्र, ई-गवर्नेंस जैसे प्रमुख कार्यक्रम संचालित हैं। कोविड-19 के दौरान भी सरकार द्वारा कई डिजिटल प्रोग्राम अपनाए गए हैं, जैसे आरोग्य सेतु ऐप। यह एक कोरोना वायरस ट्रैकिंग ऐप है जो GPS एवं ब्लूटूथ के माध्यम से ट्रैक करता है। चैटबॉट। प्रधानमंत्री ने लोगों के कोरोना संबंधी प्रश्नों के समाधान हेतु व्हाट्सएप चैटबॉट से जुड़ने की घोषणा की थी। गोक डायरेक्ट। यह ऐप केरल सरकार द्वारा लोगों को कोरोना वायरस महामारी से जागरूक करने हेतु लॉन्च किया गया आपूर्ति सुविधा ऐप। नोएडा प्राधिकरण ने लोगों तक आवश्यक वस्तुओं को पहुंचाने के लिए आपूर्ति सुविधा ऐप लॉन्च किया था। लोकेटर व गोवा सरकार ने कोविड-19 लोकेटर ऐप तथा पंजाब सरकार ने कोवा ऐप लॉन्च किया था। कोरोना वायरस से बरती जाने वाली
सावधानियों के बारे में लोगों को जागरूक करने हेतु कोरोना महामारी के दौरान शिक्षा के क्षेत्र में नवीन क्रांति आई। बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा ग्रहण करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। वीडियो क्लासेस, फ्री रिकॉर्डेड क्लासेस, स्लाइड, ऑनलाइन टेस्ट, पीडीएफ आधारित ऑनलाइन शिक्षा का वृहत स्तर पर प्रयोग किया जाने लगा। कोरोना के दौरान इस रोग के प्रसार को रोकने तथा इससे बचने हेतु तरह तरह के उपाय डिजिटल माध्यमों की मदद से लोगों तक पहुंचाए गए। देश भर में डेटा एकत्रीकरण में डिजिटलाइजेशन का बखूबी उपयोग किया गया। कोरोना के दौर में लेन देन एवं क्रय विक्रय में नकदी के प्रयोग पर रोक लगी तथा लोगों द्वारा ऑनलाइन पेमेंट को व्यापक पैमाने पर अपनाया गया। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का परिणाम। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के माध्यम से आज डिजिटली तरीके से सेवाएं उपलब्ध हो रही हैं। आज भारत नवाचार का केंद्र बन चुका है। आधार के कारण भारत की लगभग 99% आबादी को डिजिटल पहचान उपलब्ध हुई है। डिजिटल लॉकर, ई साइन, डिजिटल भुगतान आदि के कारण लोगों को सरकारी सेवा घर बैठे अपने फोन पर उपलब्ध हो रही है, जिस कारण इन्हें विभिन्न सरकारी कार्यालयों का चक्कर नहीं काटना पड़ता है, अर्थात समय व ऊर्जा दोनों की बचत हो रही है। डिजिटल अर्थव्यवस्था से आम लोगों का जीवन सरल हो रहा है, साथ ही इससे भारतीय अर्थव्यवस्था को भी बल मिल रहा है, क्योंकि डिजिटल अर्थव्यवस्था अपनाने से रोजगार सृजन को बढ़ावा मिला है। चुनौतियां। विश्व बैंक के अनुसार यदि डिजिटल तकनीक का लाभ विश्व भर के लोगों तक पहुंचाना है तो जहां कहीं भी डिजिटल डिवाइड है उसे समाप्त करना होगा, अर्थात जिन लोगों के पास यह तकनीक उपलब्ध नहीं है उन्हें भी इसका लाभ पहुंचाना होगा। यह कथन भारत में भी लागू होता है, क्योंकि भारत में भी डिजिटल डिवाइड काफ़ी ज़्यादा है, जिस कारण इसका पूर्ण अपेक्षित लाभ नहीं मिल रहा है। संक्षेप में, भारत में डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के मार्ग में निम्नलिखित चुनौतियां हैं। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की सफलता के मार्ग में आज सबसे बड़ी चुनौती आवश्यक अवसंरचना का अभाव है। आज भी भारत में बिजली, इंटरनेट आदि बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत को बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए 80 लाख से अधिक वाईफाई हॉटस्पॉट की ज़रूरत है, जबकि वर्तमान में इसकी उपलब्धता काफ़ी कम है। डिजिटल इंडिया का मूल आधार सूचना संचार एवं प्रौद्योगिकी है, लेकिन सूचना संचार प्रौद्योगिकी क्रांति का प्रभाव मुख्यतः भारत के शहरों में पड़ा, जबकि भारत के ग्रामीण
निर्धन परिवार पर इसका व्यापक प्रभाव नहीं देखा जा सकता है। फिर शैक्षणिक पिछड़ापन व जागरूकता में कमी भी इस मार्ग में बाधा है। इन सब कारणों से भारत में डिजिटल विभाजन की उपस्थिति बनी हुई है, जो कि एक प्रमुख चुनौती है। नीतिगत बाधाएं भी डिजिटल इंडिया को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करती हैं। कर संबंधी व अन्य नियामकीय दिशा निर्देश, एफडीआई नीतियों में अस्पष्टता आदि इसके मार्ग में बाधा उत्पन्न करते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में इंटरनेट की गति अन्य प्रमुख देशों की तुलना में काफ़ी कम है। यहाँ तक कि श्रीलंका एवं पाकिस्तान में भी 4G की औसत स्पीड भारत से ज़्यादा है। डिजिटल इंडिया की सफलता में साइबर सुरक्षा का मुद्दा महत्वपूर्ण स्थान रखता है, लेकिन भारत में साइबर खतरा व डेटा लीक की समस्या ज़्यादा देखी जा रही है तथा इस संदर्भ में अभी कोई कानून नहीं है, जिस कारण डिजिटल इंडिया को अपेक्षित सफलता नहीं मिल रही है। सरकारी प्रयास, भारत सरकार डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की चुनौतियों से निपटने हेतु निम्न प्रयास कर रही है। राष्ट्रीय डिजिटल साक्षरता मिशन, इसके माध्यम से पूरे देश में 52.5 लाख लोगों को डिजिटल प्रशिक्षण देने के लिए कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत सभी राज्यों, केंद्र शासित क्षेत्रों में अधिकृत राशन डीलरों सहित आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं को सामान्य सूचना प्रौद्योगिकी का ज्ञान और प्रशिक्षण दिया जाता है। इससे ये लोग सरकार की ई सेवाओं से जुड़कर स्वयं लाभ उठाते हैं, साथ ही अन्य लोगों को इससे जोड़ते हैं। प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता मिशन, इस मिशन का मुख्य उद्देश्य वर्ष 2019 तक समस्त राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में 6 करोड़ व्यक्तियों को डिजिटल साक्षर बनाना तथा प्रत्येक उपयुक्त परिवार के एक व्यक्ति को डिजिटल साक्षर कर 40% ग्रामीण परिवारों को इस योजना से जोड़ना था, जो वर्तमान में भी जारी है। भारत नेट, इस योजना में वर्ष 2018 तक देश में 2.5 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों को 100 Mbps की स्पीड पर ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी कराने का लक्ष्य रखा गया था। यह विश्व की सबसे बड़ी डिजिटल कनेक्टिविटी परियोजना है, जो वर्तमान में भी जारी है। इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट फंड, वर्ष 2020 तक नेट जीरो आयात प्राप्त करने के उद्देश्य से फंड ऑफ फंड के रूप में इस फंड की स्थापना की गई है। डिजिटाइज इंडिया प्लेटफॉर्म, यह किसी भी संगठन के लिए स्कैन किए गए दस्तावेज छवियों के लिए डिजिटलीकरण की
सेवाएं प्रदान करता है। इस प्रकार सरकार के सफल प्रयास से डिजिटल क्षेत्र की चुनौतियों के विद्यमान होते हुए भी कार्यों में पारदर्शिता, सरलता, गुणवत्ता में सुधार हुआ है। इससे दूर दराज के गांव भी विभिन्न सेवाओं से लोग लाभान्वित हुए हैं। साथ ही सरकार अब छोटे शहरों में बीपीओ उद्योग स्थापित करने पर बल दे रही है। इससे एक तरफ सृजित होंगे, दूसरी तरफ सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवा उद्योग को भी बढ़ावा मिलेगा। धन्यवाद।